सातों दुनिया में क्या क्या पोटेंशियलिटी है, ये भी हम देखें तो भगवान ने ऐसा अद्भुत व्यवस्था रखी गई है कि ज्ञान से भरपूर नॉलेजफुल और लायकात व्यक्ति इस संसार में अवेलेबल होता है। कोई भी मनुष्य उसको ढूंढेगा तो ये लायकात वाला तत्ववेता पुरुष, ज्ञानी पुरुष, कामिल मुर्शिद ऐसे व्यक्ति इस संसार में उसको मिल जाता है। और सब मनुष्य मात्र उससे ज्ञान प्राप्त कर सकता है और शरीर के रिलेटेड ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है और आत्मा के रिलेटेड ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। और शरीर की जो ज़रूरियात है वो ज़रूरियात भी ये ज्ञान से प्राप्त कर सकता है। और शरीर की ज़रूरियात कुदरत के जो 5 एलिमेंट्स जो है वो एलिमेंट्स के ज़रिए से मनुष्य कैसे अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है, वो गाइडेंस ये नॉलेजफुल व्यक्ति के ज़रिए से प्राप्त कर सकता है। और ऐसा ज्ञान, ये ज्ञान के जो टीचर्स होते हैं उसके ज़रिए से ये ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति को अपनी मेहनत करनी पड़ती है। हर एक व्यक्ति अपना ये आध्यात्मिक हृदय को एनलाइटन कर सकता है, अपने आत्मा को भी एनलाइटन कर सकता है। तो उसको इसके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सीखनी पड़ती है। और ये स्पिरिचुअल मास्टर्स जो होते हैं, आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं, वो लोगों को आध्यात्मिक प्रैक्टिस सिखाते हैं। और ये प्रैक्टिस करते करते मनुष्य जो है अपने हृदय को और आत्माओं को एनलाइटन पावरफुल कर सकते हैं और अपनी आत्माओं की आध्यात्मिक भूख पूरी कर सकते हैं। इसके लिए अपन खुद को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन गाइडेंस ये स्पिरिचुअल मास्टर्स ज़रूर देते हैं। उसके गाइडेंस के अनुसार चलना पड़ता है। और मनुष्य ऐसी लायकातें प्राप्त कर लेता है कि उसके आनंद के लिए वो स्वर्ग को या जन्नत को, हेवन को भी प्राप्त कर लेता है। और मनुष्य ऐसी लायकातें भी प्राप्त कर लेता है कि उसको आनंद मिले, इसीलिए भगवान के घर भी पहुंच सकता है। ये आध्यात्मिक रास्ता अपनाकर स्पिरिचुअल हार्ट को एनलाइटन करते हुए वो भगवान जैसा भी बन सकता है और भगवान के घर भी पहुंच सकता है। इतनी संभावनाएं सातों दुनिया में रखी गई है। अभी कुछ लायकातें सातों दुनिया की क्या है, ये अगर हम देखें तो सातों दुनिया में जो ये भौतिक जो चीज़ वस्तुएं हैं उसमें अनलिमिटेड बहुत सारी लायकातें भरी है। जो लायकात को अगर हम बाहर निकालेंगे तो मनुष्य अपनी सारी ज़रूरियात जीने के लिए जो भी ज़रूरियात है वो प्राप्त कर सकते हैं और आनंद को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्राप्त करते हुए अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल मास्टर्स यानी कि आध्यात्मिक गुरु के जरिए से सब ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिसको जिज्ञासा होती है वैसे व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु के जरिए से अपने स्पिरिचुअल हार्ट को एनलाइटन करके जो है भगवान के पास जो सीक्रेट ज्ञान का खजाना है उसको भी प्राप्त कर लेते हैं। और आध्यात्मिक पावर प्राप्त करते हुए व्यक्ति सातों दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं, सातों दुनिया में सफ़र कर सकते हैं और भगवान के पास भी पहुंच सकते हैं, भगवान के घर में पहुंच सकते हैं। इतनी कैपेबिलिटी भरी है। अभी सातों दुनिया की वैल्यू क्या है ये अगर हम देखें तो भगवान ने जो है मनुष्य को माइंड पावर दिया है, बुद्धि शक्ति दी है और मगज शक्ति भी दी है और याद शक्ति भी दी है और उसको सीखने की कैपेसिटी दी है। जो व्यक्ति भाषाएं सीख सकता है और सिखा भी सकता है, ये कैपेसिटी मनुष्य के दिमाग में दी है ताकि मनुष्य जो है ज्ञान प्राप्त करे और ज्ञान का फैलावा भी सातों दुनिया में कर सकते हैं। इतनी सातों दुनिया में वैल्यूज़ भरी है। मनुष्य अपनी शरीर को भी सफाई कर सकते हैं, वस्तुओं की भी सफाई कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को
भी वो सफाई कर सकते हैं, सारी चीज़ वस्तुओं को भी सफाई कर सकते हैं। वैसा मटेरियल्स, वैसी चीज़ वस्तु समाज में रखी गई है, सातों दुनिया में रखी गई, उसके ज़रिए से ये सफाइयाँ कर सकते हैं। अपने कुछ कर्मों से भी सफाइयाँ कर सकते हैं। मनुष्य अपना ये स्पिरिचुअल हार्ट है उसको भी सफाई कर सकते हैं। आध्यात्मिक प्रैक्टिस अपना कर अपने हृदय को भी साफ कर सकता है, अपने दिल को भी साफ कर सकता है। और इसके लिए इस संसार में आध्यात्मिक गुरुओं भी हम लोगों को मिल जाते हैं। भगवान ने जो है सब जो भी ज़रूरियात, जो भी सर्जन उत्पन्न किया है उसको भगवान प्यार करता है, और भगवान ये भी चाहता है कि सब सर्जन उसको भी प्यार करें। और इसीलिए भगवान ने जो भी चीज़ वस्तुएं इस दुनिया में उत्पन्न करके रखी है, वो उपयोगिता, हर एक चीज़ में जो उपयोगिता है, उपयोगिता के जरिए से सब चीज़ वस्तुएं सबको प्यार करते हैं। और सबको भी ये चीज़ वस्तुओं को प्यार करना चाहिए और उसका संभाल भी करना चाहिए। ये प्यार की लेन देन की बातें हैं। और आकाश जो है एकदम शांति देता है, हर एक मनुष्य मात्र के दिमाग में शांति भरता है। आसमान, ज्ञान से भी शांति आती है, समझदारी से भी शांति आती है। और जब संतुष्टि मिल जाती है तब सच्ची शांति मनुष्य के हृदय में आती है, दिमाग में आती है। जब मनुष्य स्वर्ग में पहुंच जाता है अपनी मेहनत से और भगवान के घर में पहुंच जाता है, तब मनुष्य सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जब ये चीज़ वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है, जब चीज़ वस्तुओं का पावर उसको प्राप्त कर लेता है, अपनी ज्ञान की जरिए से मेहनत करनी पड़ती है, तब मनुष्य वस्तुओं का भी पावर प्राप्त कर लेता है और आध्यात्मिक पावर भी आध्यात्मिक प्रैक्टिस के जरिए से प्राप्त कर सकता है। ये व्यवस्था सातों दुनिया में रखी गई है। मनुष्य जो है स्वर्ग तक पहुंच जाता है और भगवान के घर तक पहुंच जाता है और भगवान को देख लेता है, भगवान को मिल लेता है। और भगवान के पास जो भी पावर है और खानगी ज्ञान है और सीक्रेट नॉलेज है, वो गॉड से प्राप्त करते हुए ये मनुष्य ऐसा आनंद की फीलिंग्स ले सकता है, आनंद ले सकता है कि जैसे भगवान